अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे क्लास हफ्तम के सबक नंबर 7 की। इससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँ कि आप जब भी घर में कुरान पाक की तिलावत करें या नमाज़ पढ़ें या कोई और भी वज़ाइफ वगैरह करें तो आप खुद भी और अपने वालिदैन को भी बताएं कि मुल्क पाकिस्तान के लिए दीगर ममालिक के मुसलमानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो वबा फैली है मुल्क में इससे हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो इसमें मुब्तला हैं उन्हें सेहत कामिला शिफाए अल्लाह नसीब फरमाए, आमीन। तो सबक आज का हमारा है सबक नंबर 7 सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयात के मुतालिक। इन आयात में आपको मुत्तकीन की सिफ़ात बताई जाएंगी कि मुत्तकीन लोग जो अल्लाह से डरने वाले लोग होते हैं वो कौन लोग होते हैं। उनको समझाने के बाद आपको इस पर अमल भी करना है और आपने इसको समझकर इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की भी कोशिश करनी है। सबसे पहले है हमारा तारुफ। कुरान मजीद की जो सबसे बड़ी सूरत है वो है सूरह बकरा। इस सूरत में 286 यानी 286 आयात और 40 यानी 40 रुकू हैं। बकरा के माना गाय के हैं। अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। इस सूरत का नाम बकरा इसलिए है कि इसमें एक जगह गाय का भी जिक्र आता है। इस सूरत की इब्तदाई आयात में बताया गया है कि कुरान मजीद हदायत है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए हदायत है जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का डर उनके दिल में होता है, परहेज़गारी इख्तियार करते हैं। सबसे पहले है सूरह बकरा की आयत नंबर 1 और 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। ज़ालिका ये, अल किताबु किताब है, ला नहीं, गैबा शक, फीही इसमें यानी कुरान पाक में, हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीना परहेज़गारों के लिए। ये वो अजीम किताब है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, ये परहेज़गारों के लिए हदायत है। अब इस आयत में अल्लाह ताला ये बता रहा है कि ये जो कुरान मजीद जो किताब है ये शक व शुबहात से पाक है, यानी इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं हो सकती। इसके किताब के बाद क़यामत तक ना तो कोई किताब नाजिल होगी और ना ही होनी है। ये किताब मुकम्मल तौर पर हदायत और रहनुमाई मुहैया करती हमें। नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इसी तरह कुरान मजीद भी अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, क्योंकि इसको नाजिल करने वाली ज़ात वो है जो तमाम चीज़ों का इल्म रखती है। उसके बाद है आयत नंबर 3। अल्लज़ीना वो जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिल गैबी गैब पर, व युकीमूना और कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, व मिम्मा उससे जो रज़क़नाहुम हमने रिज़्क़ दिया, युनफिकून वो खर्च करते हैं। जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को तमाम हुकूक के साथ कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें अता किया उसमें से हमारी राह यानी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। इस आयत में परहेज़गारों की 3 सिफात यानी खूबियां बयान हुई हैं। पहली खूबी परहेज़गारों की ये बताई गई है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब से क्या मुराद है? गैब से मुराद मतलब कि अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी सिफात, उसके फरिश्ते, वही, जन्नत, दोज़ख, इन सारी चीज़ों को बगैर देखे मानना, ईमान लाना, उनका यकीन करना ईमान बिल गैब कहलाता है। दूसरी सिफत है यह है कि कुरान से फ़ायदा उठाने के लिए उस पर ईमान काफ़ी नहीं है। वो सिर्फ कुरान से फ़ायदा नहीं उठाते या सिर्फ ये नहीं करते कि बस उसमें ईमान लाए, बल्कि उस पर ईमान लाने के बाद ईमान के साथ साथ उसकी अताअत के लिए भी तैयार होते हैं और अमली तौर पर यानी काम भी उस पर करके दिखाते हैं। जैसे इसकी बड़ी अलामत जो है वो है नमाज। नमाज की अदायगी के साथ साथ दीगर इबादत का भी अंदाज़ा हो जाता है कि आदमी के लिए किस कदर ज़रूरी है, इंसान को उनके लिए तैयार रहना चाहिए। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो असल में अल्लाह ताला की अताअत नहीं करता, उसका हुक्म नहीं मानता, क्योंकि नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने कुरान मजीद में 700 मरतबा से ज़ायद दिया है।
तीसरी सिर्फ जो उनकी तीसरी खूबी ये है कि अल्लाह ने जो उनको माल दिया है, यानी दौलत जो दी है, वो उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कंजूसी नहीं करते। कैसे खर्च करते हैं? यानी वो उससे गरीबों की मदद करते हैं, मुसाफिरों की मदद करते हैं, यतीमों की, बेवाओं की मदद करके वो उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अगली आयत है वल्लज़ीना, और वो जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन कब्लिका आपसे पहले, वबिल आखिरती और आखिरत पर हम वो युकिनून यकीन रखते हैं। और वो लोग जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, सब पर ईमान लाते हैं और वो आखिरत पर कामिल यकीन रखते हैं। अब इस आयत में उन परहेजगारों की मज़ीद 2 सिफ़ात का जिक्र कर दिया गया है, मज़ीद उनकी 2 खूबियाँ बयान की गई हैं। चौथी खूबी उनकी जो थी, 3 आपने पढ़ी, चौथी खूबी ये है कि वो उन तमाम किताबों को भी हक जानते हैं, सच समझते हैं, जो वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनसे पहले जो अम्बिया गुज़रे उन पर नाजिल की। उसके बाद 5वीं सिर्फ जो बताई गई है वो ये है कि वो आखिरत पर ईमान लाते हैं, यानी उनको यकीन है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और अल्लाह के सामने अपने किए का हिसाब देना है। जो अपना काम किए, अच्छे बुरे अमाल किए, उनका हिसाब अल्लाह लेगा, उनको इस बात पर यकीन है। उसके बाद जो है अमली काम जो आपको बताया गया, तो इसमें आपने जो आपको ये पढ़ाया जा रहा है इस पर ख़ुद भी अमल करना है और ये तमाम चीज़ें अपने वालिदैन को और अपने दोस्त अहबाब जिनसे आप मिलते हैं, आपने उनको भी बताना है कि नेक लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं और हमें भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी चाहिए। आगे है सूरह बकरा की आयत नंबर 5, उलाइका वही, अला पर हुदन हदायत, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व और वही, उलाइका वही लोग, हम वो, अलमुफलिहून कामयाब हैं, वही अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और वही हकीकी कामयाबी पाने वाले हैं। अब इस आयत में उन अच्छे अमल करने वालों को इनाम देने के लिए इनाम का जिक्र करते हुए बताया गया है कि जिनका अकीदा, जिनका यकीन ये है, उनका अमल भी दुरुस्त हो, वो अकीदा और ईमान दोनों दुरुस्त रखें, तो उनको असल में हकीकी कामयाबी मिलेगी। हकीकी कामयाबी उनकी जो है वो क्या है? वो ये होगी कि आखिरत में उनको अल्लाह ताला जन्नत देगा जो हमेशा हमेशा रहने के लिए होगी और वो कामयाब हो जाएंगे और उनकी ज़िंदगी पाकीज़ा हो रहेगी। अब इसके बाद अहम बात है, इसमें आपको रसूल पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस बताई गई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, क्योंकि शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। तो इस हदीस को पढ़ने का, आपको बताने का मकसद ये है कि जब हम घरों में सूरह बकरा की तिलावत करेंगे, इसको रोज़ का मामूल बनाएंगे, तो हमारे घरों में शैतान नहीं आएगा। जब शैतान नहीं आएगा तो घर में फितने फसाद भी नहीं होंगे, अमन रहेगा। जब अमन रहेगा तो हर एक ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। अब आगे आपका है ग्रामर। इसमें आपने ये करना है, आपको 3 लफ्ज़ दिए गए हैं, जाआ, अकाला, अखज़ा। अब आपने इनको ये करना है कि पहले एक लफ्ज़ लेना है, ये जैसे आपका यहाँ पे बुक पे दिया है, ऊपर लिखा है माजी। अब ये जो है यहाँ माजी की लाइन लगी है, इसमें जाआ वो आया, ये एक माजी की लाइन पूरी जा रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ऐसे ही डिब्बे बनाने हैं और उसमें ये पूरी गर्दान लिखनी है। जब यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपने आगे लिखना है मज़ारे। मज़ारे की हेडिंग ऊपर देनी है और उसके नीचे आपने इसी तरह एक तरफ अरबी, दूसरी तरफ तर्जुमा लिख के यहाँ तक कंप्लीट करना है। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो आपने आगे इसी तरह ये लिखनी है, अमर नहीं फ़ाइल के सीगों में से पहले 2 जो हैं ये आपके अमर के सीगे हैं, इनको आपने लिखना है। उसके बाद आपने नहीं का लिख के अगले 2 सीगे उसमें लिखने हैं, फिर आपने फ़ाइल का लिख के ये एक सीगा लिखना है, फिर मफूल लिख के अगला एक सीगा लिखना है, उसके बाद फ़ेल लिख के उसके साथ अगला सीगा लिखना है, जिस तरह ये पीछे आप डिब्बा बना के लिखेंगी। उसके बाद ये अरबी बोलचाल ये आपने फ़िलहाल छोड़ देनी है, ये बाद में हम कर लेंगे। आपने अगले पेज पे इसी तरह आपका दूसरा लफ्ज़ है अकाला। अकाला की भी इसी तरह पहले माजी की लिखनी है, फिर मज़ारे की लिखनी है, फिर आपने अमर की, फिर नहीं की, फिर फ़ाइल की, फिर मफूल की और फिर फ़ेल की। जिस तरह पीछे आपको समझाया कि पहले एक गर्दान लिखनी है, फिर दूसरी लिखनी है, फिर तीसरी, इसी तरह आपने यहाँ पर भी करना है। उसके बाद आपने
जो तीसरे नंबर पे आपको दिया है अखज़ा, अब आपने इसको कैसे करना है, अखज़ा अहजू, ये जैसे आपने अकाला के बाद अकालू लिखा है, इसी तरह आपने अहजा को अहजू लिखना है। इसी तरह अहजा को जैसे अकलता लिखा है तो आपने अखजता लिखना है। इस तरह आपने इसकी गर्दानें खुद से मश्क करनी है, खुद से बनानी है। उसके बाद है आपकी मश्क। तो मश्क में तफहीम यानी समझने के लिए आपको जो चीज़ दी है, पहले नंबर पे आपको दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगा दिया गया है। नंबर 1 पे है इलैका का मतलब है आपकी तरफ, और इलैकुम का मतलब है, इलैकुम का मतलब आपने ये पीछे पढ़ा है कि इलैकुम का मतलब आपने जो पढ़ा है उसका यहाँ पे आपका आएगा आप सबकी तरफ, क्योंकि 3 ऑप्शन है, मेरी तरफ, उनकी तरफ, आपकी तरफ। तो कुम ज़मीर उनकी तरफ लौट रही है, इसलिए आपने लिखना है कि आप सबकी तरफ। उसके बाद है मुत्तकी, किसे कहते हैं, अल्लाह से डरने वाले को, नाफरमानी करने वाले को, ज़्यादा माल वाले को। तो आपने पीछे पढ़ा है मुत्तकी का मतलब होता है परहेज़गार, डरना। तो यहाँ पे आपने नंबर 1 पे टिक कर देना है अल्लाह से डरने वाले को। उसके बाद मरना, और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और अल्लाह के सामने जवाबदेह होना कैसा अकीदा है, अकीदा रिसालत, अकीदा आखिरत, अकीदा तौहीद। आपने पीछे पढ़ा है वो आखिरत पर यकीन रखना है, तो आखिरत से मुराद अकीदा आखिरत, आपने अकीदा आखिरत पर टिक कर देना है। उसके बाद है आपको अरबी अल्फाज दिए हैं, आपने इन अरबी अल्फाज को उनके तर्जुमे के साथ मैच करना है। आपने पहला आपका उन्होंने मैच किया हुआ है, ला रिबा का माना है नहीं है शक। इसी तरह युमिनूना का माना है वो ईमान लाते हैं, युकीमूना वो कायम करते हैं, युनफिकूना वो खर्च करते हैं, युकीनून वो यकीन रखते हैं। अब इसके बाद आपका जो है अल्फाज के माना, आपने ये जो पीछे गर्दानें आपने लिखी हैं, तो गर्दानों में से आपने ये लफ्ज़ ढूंढने हैं, और हर लफ्ज़ का ये जो 4 लफ्ज़ लिखे हैं, इन चारों का लफ्ज़ का माना आपने यहाँ पर लिखना है कि किसका माना क्या बनेगा। उसके बाद आपका है, आपको बताया गया है कि यहाँ पे आईना अमल में आपने अपना जायज़ा लेना है, एक दूसरे का नहीं बल्कि अपना जायज़ा लेना है, और अपने बारे में आपने टिक क्रॉस करना है कि क्या आप में ये मोमिनीन की जो सिफ़ात हैं मुत्तकीन की हैं, आप में मौजूद हैं या नहीं। पहली सिफ़त है कि मुत्तकीन जो होते हैं वो गैब पर ईमान लाता है, क्या आप लाते हो या नहीं, आपने यहाँ पे टिक या क्रॉस करना है अपना बताकर। नमाज कायम करता है और ज़कात अदा करता है, क्या आप भी ऐसा करते हो। आखिरत पर ईमान लाता है, क्या आप भी ऐसा करते हो या नहीं। तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाता है, आप अपना लिखना है हाँ या ना। अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है, इसी तरह आपने यहाँ पर भी टिक या क्रॉस अपने बारे में करना है कि आप ऐसा करते हो या नहीं। जो नहीं करते उस पर क्रॉस कर दें, जो करते हैं वो इन सब पे टिक कर दें। अब आगे जो है आपके जवाब आ रहे हैं, ईमान बिल गैब से क्या मुराद है। तो ईमान बिल गैब का जवाब आपका जो है सफ़ा नंबर 51 पे है, जो आपने ये पहली सिफ्त पढ़ी थी, इसमें आ रहा है कि ईमान बिल गैब से मुराद, आपने सवाल से लगाना है कि इससे मुराद है अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात, फरिश्तों, वही, जन्नत, दोज़ख और इन सारी चीज़ों को बगैर देखे मानना ईमान बिल गैब कहलाता है। उसके बाद आपका है सवाल नंबर 2, अकीदा आखिरत से क्या मुराद है। अकीदा आखिरत से मुराद ये आपका सफ़ा नंबर 52 पे आएगा। अकीदा आखिरत से मुराद ये जो आपने मोमिनीन की 5वीं सिफ्त पढ़ी है, इसमें है आखिरत पर ईमान लाना। अकीदा आखिरत से मुराद है आखिरत पर ईमान लाना, यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने और अल्लाह के सामने जवाबदेह होने पर का यकीन रखते हैं। उसके बाद आपका है तफसीली जवाब, मुत्तकीन की सिफ़ात बयान करें। आपने लिखना है मुत्तकीन की 5 सिफ़ात हैं, पीछे आपका लिखा हुआ है, उनकी वजाहत नहीं लिखनी, सिर्फ ऊपर से उनके हेडिंग लिखनी है, नाम लिखना है। सबसे पहले है गैब पर ईमान लाना, नंबर 2 नमाज कायम करना, नंबर 3 अल्लाह की राह में माल खर्च करना, नंबर 4 तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना, नंबर 5 आखिरत पर ईमान लाना। अल्लाह हाफिज़। इन सबको आपने याद भी करना है और इस पर अमल करने की भी कोशिश करनी है।
और अपने घर वालों को भी इस सब पर अमल करवाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।